ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 1E में पहला क्वेश्चन दे रहा है सिंप्लीफाई, यानी कि इसको सरल करना है, हल करना है। डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम लोग हल करते हैं, जो संख्या पहले होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो संख्या डिवाइड चिन्ह के बाद में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तब। तो यहाँ देखेंगे 4/9 इंटू ये 12 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। ये जो चिन्ह है यही रह जाएगा। अब जो कटने वाला होगा तो काट देंगे। 3 से कट रहा है 9 3 बार में और 3 से 12 कट रहा है 4 बार में। और अब कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 4 जा ये हो जाएगा माइनस का 16 और 3 5 जा 15। चूंकि माइनस एक जगह है, पहले पद में कहीं नहीं है और दूसरे में एक जगह है तो माइनस में आंसर आएगा। कहीं और अगर माइनस रहता तो माइनस से माइनस कटता। इस तरह से ये हो जाएगा पहले का आंसर माइनस का 16/15 ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला पद माइनस में है, इसके नीचे कुछ नहीं। जिस संख्या के नीचे, जिस रेशनल नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है वहां 1 छुपा होता है। इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा -8/1 और ये डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो बाद में -7/16 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। पहले पद में भी माइनस है और दूसरे पद में भी माइनस है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और 16 का 8 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 16 8 जा 128 और अपान में 7 का 1 में करेंगे तो ये 7 रह जाएगा। ये प्लस में आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस है। तो प्लस को लिखें या नहीं लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा 128/7। तीसरा क्वेश्चन है माइनस का 12/7 डिवाइड को बदलिए इनटू में। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो ये चेंज होगा। 1 चला जाएगा ऊपर और 18 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देखिए ये 18 और 12 6 से कट रहा है, ये 2 बार में और ये 3 बार में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस प्लस को लिखें या ना लिखें। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 होगा और 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21 होगा। इस प्लस को आप लिखने चाहे छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये तीसरे का जो आंसर है ये आ जाएगा 2/7 3 जा 21। अगला जो क्वेश्चन है ये है माइनस का 1/10 डिवाइड माइनस का 8/15 डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में तो -1/10 इंटू ये बाद में जो संख्या है डिवाइड के ये पहले है ये बाद में है, तो बाद वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, यानी चला जाएगा ऊपर 5 और नीचे 8 आ जाएगा। 5 से देखिए 10 कट रहा है 2 बार में और माइनस का माइनस में होगा प्लस हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखेंगे और नीचे 8 2 जा 16। अगर नीचे 1 बचता है तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर का 1 लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह ये हो जाएगा 1/16। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है माइनस का 16/35 डिवाइड माइनस का 15/14। इसको हल करेंगे तो माइनस का 16/35 डिवाइड को बदलिए बाबू मल्टीप्लाई में, यहाँ चेंज हो जाएगा। 14 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। अब इसको काट दीजिए, देखिए कुछ कट रहा है, कटता है तो काट दीजिए। 7 से ये कट रहा है 2 बार में और ये कट रहा है 5 बार में।
7 दूनी के 14 और 7 पचे 35। अब ये 15 16 नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा तो इंटू करा देंगे, 16 का 2 में करेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 15 पचे 75 यानी 75। इसका आंसर हो जाएगा 32/75। छठवां क्वेश्चन है, दिया है माइनस का 65/14 लिखेंगे, माइनस का 65/14 डिवाइड को बदलेंगे इनटू में, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में और 13 से 5 बार में कट जाएगा 65। माइनस एक जगह है ये माइनस में आएगा 5 नीचे बचा है 2, तो इस तरह से इसका आंसर -5/2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिख रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि जो क्वेश्चन है बराबर के पहले कुछ पद दे दिया है और बराबर के बाद में ये हल करना है कि जो LHS में है वो RHS के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर दोनों बराबर होता है तो वह ट्रू हो जाएगा और अगर बराबर नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगा। इस सवाल में ट्रू और फॉल्स करके बताने को कहा है, तो यही चीज कहा है कि अगर बराबर होता है तो ट्रू, अगर बराबर नहीं होता है तो फॉल्स। हल करते हैं, ये होगा 13/5 डिवाइड को बदलेंगे बाबू मल्टीप्लाई में, 10 जाएगा ऊपर यानी न्यूमरेटर में और 26 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आगे बढ़ेंगे, इसको हल भी करते चले, चलिए इसको भी बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 26/10 डिवाइड को बदल दीजिए मल्टीप्लाई में, 5 चला गया न्यूमरेटर और 13 आ गया डिनोमिनेटर। अब 5 से कट जाएगा 10 2 बार में और 13 से 2 बार में ये कट गया और 2 से 2 कट गया तो ये 1 हो गया। इधर आ जाइए, 5 से 10 कट गया 2 बार में, 13 से 26 कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया तो ये भी 1 हो गया। यानी LHS इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। बराबर होने का मतलब वह हो गया, वह पद ये सवाल सही है, आप लिख देंगे ट्रू। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, माइनस का 9 डिवाइड 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड -9। इसको हल कर लेते हैं। इस 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, आप लिखेंगे -9/1 इंटू 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ भी 9 के नीचे कुछ नहीं 1 है, ये 3/4 इंटू में जब बदलेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। यहाँ हल करेंगे, 3 से 9 कटेगा 3 बार में और यहाँ 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ आएगा 3 4 जा 12 माइनस का 12/1 और यहाँ क्या आएगा बाबू, ये ऊपर है यानी माइनस और 4 3 जा 12, तो ये 12/1 है माइनस में और ये माइनस में 1/12 है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल RHS, यानी दोनों पद बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये बराबर नहीं है तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये लिख रहा है -8/9 डिवाइड -4/3 इक्वल टू में -4/3 डिवाइड माइनस का 8/9। इसको हल करेंगे तो ये होगा माइनस का 8/9 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, इसका ये पहला पद ये दूसरा पद का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये -3/4 हो जाएगा। इधर आएंगे RHS साइड में तो -4/3 डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में, ऊपर 9 चला जाएगा नीचे 8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 से 8 कट रहा है 2 बार में और 3 से 9 कट रहा है 3 बार में, यानी -2, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। इसको हल करेंगे, 3 से कटेगा 9 3 बार में और 4 से कटेगा 8 2 बार में, तो इसका हो जाएगा
माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो इसका हो गया 3/2। तो यहाँ ये 2/3 है, जबकि RHS 3/2 है, तो ये बराबर नहीं है। लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, यानी कि बायां पद और दायां पद दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रहा है माइनस का 7/24, माइनस का 7/24 डिवाइड को बदलेंगे बाबू मल्टीप्लाई में, तो 16 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। फिर इसको हल करिए, ये हो जाएगा आपका 3/-16 इंटू 24 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ माइनस से माइनस इंटू होगा प्लस हो जाएगा, और 8 से देखिए कट रहा है, 8 2 जा यानी 8 दूनी के 16 और 8 3 जा 8 3 के 24, तो ये कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा। इधर भी हल कर लीजिए, 8 2 जा और 8 3 जा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 2 जा यानी 7 दूनी के 14 और 3 3 के 9 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 और बटे में 7 दूनी के 14। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। ये 14/9 है, ये 14/9 है और ये 9/14 है। LHS नॉट इक्वल RHS, यानी दायां बायां पद बराबर दायां पद नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ये भी सवाल आपका फॉल्स हो जाएगा। देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन भी वही है, दूसरे के जैसे ही, जो वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सही और गलत करने को कह रहा है। बराबर के पहले कुछ पद दे दिया है, उसको अलग हल कर लेंगे, और बराबर के बाद में कुछ पद दे दिया है, इसको अलग हल कर लेंगे। तो बराबर के पहले वाले को और उसमें भी जो ब्रैकेट में है उसको पहले हल करेंगे, बराबर के बाद वाला भी और बराबर के पहले वाला भी। तो इसको हम हल करेंगे 5/9 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में 3/1 डिवाइड 5/2 इक्वल टू 5/9 डिवाइड 1/3 इंटू 2/5। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ देखिए 3 से 9 कट रहा है 3 बार में, और इसमें देख लीजिए इसमें कुछ नहीं। तो अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 5/3 डिवाइड 5/2, यहाँ है क्या बाबू 5/9 डिवाइड, इसमें जब कुछ नहीं बटेगा तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, ये 5/3 इंटू में बदलेगा डिवाइड, तो बाद वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदलेगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। वैसे इसको लिखेंगे 5/9 डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में, 15 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। अब इसमें 5 से 5 कट गया, और इसमें 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो यहाँ बचा क्या? तो यहाँ बचा 2/3, और यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 5 5 जा 25 अपान में 3 2 जा 6, दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये क्या है? तो ये फॉल्स है। ये सवाल गलत है, जो दिया है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब वह हो जाएगा फॉल्स। क्या दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये मझोले कोष्टक में दिया हुआ है माइनस का 16 डिवाइड 6/5, मझोला कोष्टक क्लोज है, बंद है, फिर डिवाइड का चिन्ह है और माइनस का 9/10 इक्वल टू में दे रहा है माइनस का 16 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइड सिंबल के साथ, डिवाइड का चिन्ह है कर्ली ब्रैकेट, मझोला कोष्टक में 6/5 डिवाइड माइनस का 9/10 कर्ली ब्रैकेट बंद, यानी कि LHS को अलग हल करना है
RHS को अलग हल करना है और ये देखना है कि दोनों बराबर हो रहा है या नहीं। तो हल करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट माइनस का 16 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, 5 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डिवाइड माइनस 9 अपान 10 इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 6 और डिवाइड का सिंबल है कर्ली ब्रैकेट में 6 अपान 5 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में। तो बाद वाला ये पहले है, ये बाद में, बाद बदलेगा चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी माइनस 10 अपान 9 कर्ली ब्रैकेट बंद। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर LHS के पहले वाला और LHS के बाद वाला दोनों को इक्वल टू के पहले यानी LHS वाला और RHS वाला दोनों को अलग अलग हल करेंगे। देखिए 2 से कट रहा है 3 बार में, ये 8 बार में कट रहा है। इधर आ जाइए, ये 5 कट रहा है 2 बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में और ये 3 बार में। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 8 5 जा 8 पचे 40 अपान में एक तो माइनस है तो माइनस में रहेगा, एक जगह माइनस है तो माइनस में ये रहेगा और अपान में 3 डिवाइड माइनस का 9 अपान 10 है इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे डिवाइड, इसका इंटू करा लेंगे, एक जगह माइनस है तो ये माइनस का 4 होगा और अपान में ये 3 होगा। अब एक बराबर के पहले यानी LHS को अलग हल करिए, बराबर के बाद वाले को यानी RHS को अलग हल करेंगे। अब डिवाइड दोनों तरफ है, डिवाइड को बदलिए इंटू में 40 अपान 3 इंटू 10 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। ऐसे इसका भी इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा 16 अपान 1 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ हल करते हैं। देखिए कुछ कटने वाला है तो इधर कुछ नहीं कट रहा है, इसका आया 40 3 9 10 गया, डिवाइड को 10 में ऊपर तक चला गया, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 अपान में 9 3 जा 27 यानी 9 3 27 और इधर आएंगे, इधर देखिए 4 से 16 कट रहा है, 4 बार में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी बराबर नहीं हुआ, यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि दाया बाया दोनों पर बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में -3 अपान 5 डिवाइड -12 अपान 35 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर डिवाइड का सिंबल और 1 अपान 14 इक्वल टू -3 अपान 5 डिवाइड का सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट -12 अपान 35 डिवाइड 1 अपान 14। बराबर के पहले वाले को अलग हल करेंगे, बराबर के बाद वाले को अलग हल करेंगे। उसमें भी जो स्मॉल ब्रैकेट है इधर भी है और बराबर के बाद में भी है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये होगा -3 अपान 5 डिवाइड को बदलिए इंटू में, बाद वाले का चेंज हो जाएगा, 35 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा। डिवाइड 1 अपान 14 है इक्वल टू -3 अपान 5 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट में दिया है -12 अपान 35। डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में तो ये 14 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब हल करेंगे, यहाँ 5 से कट रहा है 7 बार में और इसमें देखेंगे इसमें 7 से कट रहा है 2 बार में और ये 5 बार में। अब यहाँ 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 जा 21 यानी 21 हो जाएगा। अभी इसको और काट दीजिए, देखिए 3 से भी कट रहा है 12 4 बार में, तो इसको ऐसे रख दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 7 अपान ये आ जाएगा 4 डिवाइड 1 अपान 14 इक्वल टू, यहाँ कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा है तो माइनस का पहले ये लिखिए माइनस का 3 अपान 5 डिवाइड 12 टू जाए 12 दूनी के 24, यहाँ माइनस था एक जगह माइनस है तो ये माइनस रहेगा 24 और अपान में 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में 7 अपान
4 इंटू 14 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू -3/5 डिवाइड को बदलिए इंटू में 5 चला जाएगा बाबू ऊपर, यानी -5 रहेगा और 24 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 2 बार में और ये 7 बार में कट जाएगा, 7 7 जा यहाँ हो जाएगा 49/2 और यहाँ देखिए कुछ कट रहा है 5 से 5 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 24 8 बार में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा कितना, तो 1/, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखेंगे और नीचे 8 है, तो ये हो जाएगा 49/2 इक्वल टू 1/8। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि यह भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू RHS बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो यह भी होगा फॉल्स होगा, तीसरा भी गलत होगा।